Hello everyone. Today I am discussing the full course 5 test of RN classes. So let's start with the first question. Given below is a bar graph showing the approximate heights of 6 mountain peaks. ठीक है, ये हमें बार ग्राफ दिया है जिसमें हाइट्स दी है माउंटेन पीक्स की. राइट, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक इज. तो हमें यहाँ से देख के बताना है हाईएस्ट पीक कौन सा है. तो हाईएस्ट पीक कौन सा होगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, विच इज दिस वन, दैट इज माउंट एवरेस्ट. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. राइट, द सेकेंड पार्ट इज द लोएस्ट पीक इज. अब लोएस्ट पीक कौन सा होगा जिसकी हाइट सबसे कम है. सो किसकी हाइट है सबसे कम, दिस वन, विच इज अन्नपूर्णा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. थर्ड पार्ट इज the ratio of heights of the highest to the lowest peak is. तो highest peak कौन सी थी हमारी, माउंट एवरेस्ट. राइट, और लोएस्ट कौन सी है, अन्नपूर्णा. हमें इनकी हाइट्स की रेशियो बतानी है. सो दिस इज 8800 रेशियो 6000. राइट, इसको कैसे लिख सकती हूं मैं, 8800 अपॉन 6000. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 22 ratio 15. So option B. Right. Fourth question is the ratio of heights of the second highest to the second lowest peak is. अब हमें देखना है सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है. तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, ये हाईएस्ट थी, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट. सो सेकंड हाईएस्ट इज 8600. इसकी रेशियो निकालनी है हमें सेकंड लोएस्ट पीक के साथ. तो सेकंड लोएस्ट देख लेते हैं. दिस वाज द लोएस्ट and the second lowest is this one. So this is 6500. So 8600 ratio 6500. So this turns out to be 86 ratio 65, which is the option A. Fifth part is the number of peaks having heights greater than 8000 meters is. तो 8000 मीटर से ज्यादा हाइट कितने पीक्स की है देख लेते हैं. So this is 8000 से ज्यादा है, this is नॉट, दिस इज 8000 से ज्यादा है, ये नहीं है, ये भी 8000 से ज्यादा है, ये नहीं है. तो कितनी आ रही है, 1 2 3. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 इज इन गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड एजीबीसी एंड डीबीसीएफ आर पैरेललोग्राम. साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर AB is 13 centimeter, BC is 14 centimeter and AC is 15 centimeter. So this side is 15 centimeter. Right. So the first question is semi perimeter of triangle ABC is. तो semi perimeter क्या होता है, S, that is equal to AB, that is 13, BC 14 plus AC 15 and divided by 2. This turns out to be 42 upon 2, which is 21 centimeter. So option B is the right option. Now the second part is area of triangle ABC is. अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और हमें पता है क्या है, इसकी साइड लेंथ पता है. तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं. तो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर दैट इज 21 सेंटीमीटर, 21 into semi perimeter minus first side that is 13. So this turns out to be 8. Then 21 minus 14, 7 and 21 minus 15 which is 6. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 21 को लिख सकते हैं 7 into 3. This is 2 into 4. Then 7 and 2 into 3. The square root. ठीक है, अब जो पेयर में आ रहे हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं. तो 7 देन 3 एंड 2 एंड 4 का स्क्वायर रूट है, मतलब 2 बाहर आएगा. दिस टर्न्स आउट टू बी 7 into 3 21 into 4 विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. थर्ड पार्ट इज ऑल्टीट्यूड AH इज इक्वल टू. तो ऑल्टीट्यूड AH निकालना है. तो किस में आ रहा है, ये ट्राइंगल ABC में, और इसका एरिया हमने अभी निकाला है. तो कैसे लिखें, 1/2 इंटू बेस. बेस ऑल्टीट्यूड AH कौन से बेस पे है, 14 सेंटीमीटर वाले. सो 14 इंटू
AH विच इज इक्वल टू, एरिया भी हमने निकाला था 84, तो AH यहां से क्या आ गया 84 इंटू 2/14, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGBC इज, तो हमें AGBC इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट, तो बेस तो हमें पता है 14 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑल्टीट्यूड AH जो है वो हाइट है इस पैरेललोग्राम की, वो अभी हमने निकाली। सो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस दैट इज 14 सेंटीमीटर इंटू height which is 12, right? This turns out to be 168 centimeter square. So option C is the right option. Fifth part is, if area of triangle ABC is equal to area of BCFD, then DI is. Area of triangle ABC किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम BCFD के इक्वल, तो हमें फाइंड करना है DI। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या था, हमने अभी निकाला था 84, which is equal to area of parallelogram BCFD, वो क्या होगा, बेस हमें पता है 14 है, 14 into the height है हमारे पास DI, so DI आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। So option D is the right option. Question number 3 is, in a right triangle PQR, right angled at R, O is the midpoint of hypotenuse PQ. R is joined to O and produced to S such that OR is equal to OS. S is joined to Q. With the help of above information, answer the following questions. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR है, विच इज राइट एंगल्ड एट R, PQR। O जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, तो ये O आ गया। R को O से ज्वाइन करा और इसको प्रोड्यूस किया आगे सच दैट ये जो S पॉइंट है, OR और OS जो है वो इक्वल है। S को Q से ज्वाइन करा, ठीक है, तो ये हमारी फिगर बन गई। अब इसमें O मिड पॉइंट है, मतलब ये भी इक्वल है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू विच वन ऑफ दीज। तो ट्राइंगल POR देख लेते हैं। तो ये है ट्राइंगल POR। तो देखो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड PO OQ के इक्वल है, ठीक है। OR जो है वो OS के इक्वल है, दिस एंड दिस। अब हमें एक एंगल और मिल जाए तो हो जाएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ट्राइंगल POR is congruent to triangle QOS. By which criteria? Side angle side. So option A is the right option, right? Now angle SQR is equal to which one of these? तो एंगल SQR देख लेते हैं। SQR ये वाला एंगल बताना है हमें किसके इक्वल है। अब क्योंकि POR और QOS जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं और इसको एंगल 2 बोलूं, तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे बाई CPCT, राइट। अब PR और SQ लाइंस हैं, PQ अगर हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स PR जो है वो SQ के पैरेलल होगी, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, विच इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Alternate interior angles are equal. So this means PR is parallel to SQ, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और अगर मैं RQ को ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो एंगल SQR किसके इक्वल है, एंगल PRQ के। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट इज, ट्राइंगल SQR इज कॉन्ग्रुएंट टू विच वन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं
ट्रायंगल एस क्यू आर। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हमें देखना है किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो देखते हैं हम इसको। फर्स्ट इज पी आर क्यू। ठीक है, देखें अब आर क्यू जो है वो तो कॉमन साइड है, सो आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, दिस इज द कॉमन साइड। देन अब पी आर क्यू ट्राइंगल में एंगल पी आर क्यू और एस क्यू आर ट्राइंगल में एंगल एस क्यू आर इक्वल है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा इसको, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, ये है ईच 90 डिग्री, राइट। अब क्योंकि पी ओ आर और एस ओ क्यू हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी बाई सिम्प्लिसिटी, सो पी आर इज इक्वल टू एस क्यू। तो बाई एस ए एस ये वाली ट्राइंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो रही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट करेक्ट, तो चेक कर लेते हैं। ओ एस इज इक्वल टू ओपी। ठीक है, ओ एस ओपी के इक्वल है, हाँ, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल एस क्यू आर और पी आर क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। अगर एस आर पी क्यू के इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो ओ एस ओ पी के इक्वल है, सो दिस इज ट्रू। देन पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो ये तो हो गया ऑलरेडी, सीपीसीटी से पी क्यू एस आर के इक्वल है। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, सो ओ क्यू ओ आर के इक्वल, ये भी ट्रू है क्योंकि एस आर पी क्यू के इक्वल है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। देन एंगल ओ क्यू आर, दैट इज ओ क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, ये एंगल। अब इनको ट्रू करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सो फर्स्ट इज ओ आर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एस आर। अब ओ आर देख लेते हैं, ओ आर ये है और एस आर ये है, तो ओ आर क्या है, हाफ ऑफ एस आर है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। Then OR is equal to 1/3 of PQ. So OR is equal to 1/3 of PQ. अब देखो SR PQ के इक्वल है, मतलब OR जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ PQ होगा, so that means ये भी गलत है। Then OR is equal to half of OQ. OR is equal to half of OQ. But ये तो इक्वल है, so this option is also incorrect. Then OR is equal to half of PQ. True है क्योंकि SR PQ के इक्वल है, तो हाफ जो है वो इक्वल होगा, that means option D is the right option. Question number 4 is a circular sheet of metal of circumference 88 centimeter is cut into 2 semicircular parts. One semicircular part is bent to form an open conical cap of the telephone booth. ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कुलर सीट है जिसका सर्कमफेरेंस है 88 सेंटीमीटर, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको हमने कट किया 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे हमने इसको कट किया, और जो एक सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका हमने क्या बनाया, कोनिकल कैप ऑफ टेलीफोन बूथ, मतलब कुछ ऐसी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि रेडियस ऑफ शीट इज, तो शीट का रेडियस क्या होगा। अब ये है शीट, इसकी सर्कमफेरेंस दिया है हमें 88 सेंटीमीटर और ये सर्कुलर है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर और हमें कितनी गिवन है वो 88 सेंटीमीटर के इक्वल, तो आर निकाल लेते हैं यहाँ से। आर इज 88/2 पाई विच इज इक्वल टू 88/2 इंटू 22 into 7, so 22, 4 and 2, 2, so this turns out to be 14 centimeter.
So the radius of sheet is option C 14 centimeter. अब हमें निकालनी है slant height of conical cap. अब ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर शीट है, इसको बेंट करके हमने कोन बनाया है, ठीक है। तो हम ऐसे करके इसको कोन बना दिया इसका, राइट। अब जब हमने इसको कॉनिकल कैप बनाई तो जो सेमी सर्कल का रेडियस था वो क्या बन गया, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, राइट। और जो सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल की वो बन गई हमारे पास सर्कुलर बेस ऑफ द कोनिकल कैप, राइट। तो स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल कैप किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर शीट, और रेडियस अभी हमने निकाला 14 सेंटीमीटर, सो स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल कैप। अब बेस जो है कोनिकल कैप का वो सर्कुलर है और किसके इक्वल है, इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल। अब इसकी 88 सेंटीमीटर थी तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर, राइट। सो 2 पाई r इज इक्वल टू 44, तो यहां से r निकाल लेते हैं, 44 7/2 इंटू 22, सो 2 22 and 2, this is 7 centimeter, so the radius is 7 centimeter, that is option A. Fourth part is height of the conical cap is, तो हमें रेडियस और स्लांट हाइट पता चल गया है। स्लांट हाइट हमारी आई थी 14 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट निकालनी है, निकाल लें। तो हमें पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से हमें एच स्क्वायर चाहिए विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज 14 स्क्वायर माइनस रेडियस है हमारा 7 का स्क्वायर, राइट। तो h क्या आएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 196 माइनस 49, ठीक है। अब मैं 196 को लिख लूँ 49 इंटू 4 और ये है माइनस 49, ठीक है। 49 कॉमन आ रहा है और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 7, अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये 4 एंड दिस इज 1 which turns out to be 7√3 सेंटीमीटर। सो हमारे पास हाइट आ गई 7√3 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल कैप इज, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैप क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पुट कर देते हैं 1/3 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर, आर हमने निकाला है 7 इंटू 7 इंटू हाइट हमने अभी निकाली 7√3, तो 7√3, तो 7 से 7 कट, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1078√3/3 सेंटीमीटर क्यूब, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 5th is find the value of xn by if two ordered pairs this and this are equal। हमें दिया है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है, मतलब इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब हुआ x - 2 इज इक्वल टू 3 है, एंड साथ में 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। x आ गया, पुट कर देते हैं, दैट इज 6 इज इक्वल टू 5 + y, so y turns out to be 1. This is the answer. Question number 6. 20 children were asked about the number of hours they watched TV programs last week. The results are recorded as under. Can we say that the number of children who watch TV for 20 or more hours a week is 18? Justify your answer. So कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने टीवी देखा 20 और मोर आवर्स अ वीक, यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो 20 और मोर आवर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितने चिल्ड्रन आ गए, 6 चिल्ड्रन है जिन्होंने टीवी देखा है फॉर 20 और मोर आवर्स अ वीक, बट हमें क्या दिया है कि 18, so the answer is no because 6 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और पार्ट है, find the probability of not getting 3 or 4 in a single throw of a die, ठीक है।
जब हमने डाई थ्रो करी तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। और क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम कितने हैं, 6। ठीक है, और जो आ सकते हैं वो कितने हैं, 4। तो द प्रोबेबिलिटी इज 4/6, दैट इज 2/3, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, evaluate 101 into 99 without multiplying directly, right? हमें 101 and 99 को evaluate करना है without multiplying। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्व करें, 101 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 प्लस 1, और 99 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 माइनस 1, राइट? तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, which is a square minus b square, right? A square is 100 square minus b is 1, that is 1 square. This is 1 0 0 0 0 minus 1, which turns out to be 9,999, which is the answer. Now question number 8 is, in triangle ABC, BC is equal to AB, angle C is 50 degree, then write the value of angle B। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC है, like this। ठीक है, अब इसमें BC जो है वो AB के इक्वल है, तो BC AB के इक्वल है। ठीक है, और एंगल C जो है वो 50 डिग्री है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल B। अब अगर BC AB के इक्वल है, तो अगर एंगल C 50 है तो एंगल A कितना होगा, 50, राइट? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 50 है, ये 50 है, तो एंगल B कितना आ गया, एंगल B इज 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, which turns out to be 180 degree minus 100 degree, which is 80 degree. So angle B is 80 degree. Question number 9, evaluate this। ठीक है, तो 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube whole raised to the power 1/2। तो evaluate करते हैं, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27 and 4 cube is 64। This whole raised to the power 1/2। तो ये कितना आ गया, this is 100, 100 की पावर 1/2, which is square root of 100, that is 10। So the answer is 10। Next question is every rhombus a parallelogram? अब parallelogram क्या होता है, जिसमें पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। अब रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, सो दिस इज यस। सेकंड पार्ट है इसका, इज द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट ट्रू? अब इस स्टेटमेंट का कन्वर्स होगा क्या, दैट इज एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो इज एवरी पैरेललोग्राम अ रोम्बस? नो, right? Question number 11, if upper limit minus lower limit is equal to 60 and their ratio is 2:1, then write the class mark of the given class, right? upper limit minus lower limit हमें 60 दिया है, और upper limit और lower limit की रेशियो दी है 2:1। so let's say upper limit is 2x and lower limit is x। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 2x minus x is 60। तो x कितना आ गया हमारे पास, 60। तो ये कौन सी आई, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अगर 60 है तो अपर लिमिट कितनी होगी, 120। और हमें निकालना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 180 अपॉन 2, दैट इज 90। द क्लास मार्क फॉर द गिवन क्लास इज 90। क्वेश्चन नंबर 12 इज, write the coordinates of points P, Q, R and O in the given figure। तो ये हमें फिगर दिया है, और ये है पॉइंट P, Q, O and R, राइट? अब
सबसे इजीली कौन सा हमें कोऑर्डिनेट दिख रहा है? ओ, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0, राइट। अब चलते हैं, अच्छा एक्स एक्सिस पे देखते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे है पॉइंट आर, ठीक है, आर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0। अब एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, है ना। अब देखो यहाँ से चले हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितने यूनिट? 2 यूनिट, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, राइट। अब वाई एक्सिस पे देखते हैं। देखो वाई एक्सिस पे है पॉइंट क्यू, तो अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा? एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो हम चले ओरिजिन से 3 यूनिट्स इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो मतलब दिस इज 3। अब रह गया पी, अब पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें। पी कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, देखो कितना यूनिट चले हम एक्स एक्सिस पे? 2 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और क्यू कितना चले? 3 यूनिट्स, तो क्या होगा? -2,3, राइट। ओके, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं? जो कि एक्सिस पे हैं। तो एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? एक है ए, और वाई एक्सिस पे देख लेते हैं, एक पॉइंट है सी। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो ए अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया 0, और एक्स कितना है? 4, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,0। अब सी के देखते हैं, सी है वाई एक्सिस पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कितना है? -5, तो कोऑर्डिनेट्स आर 0, -5। Question number 13. ABCD is a rectangle with angle BAC is equal to 30 degree. Write the measure of angle DBC. Right? ये हमें रेक्टेंगल दिया है और ये हमें एंगल पता है, और हमें एंगल निकालना है DBC, ये वाला। ठीक है, अब हमें पता क्या है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो 90 से उसको सब्ट्रैक्ट करके हमें एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब देखें अगर इसमें, तो ये दोनों इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। अब देखो इस ट्रायंगल में AOB, AOB में AO जो है वो BO के इक्वल है, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो एंगल DBC इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. In the given figure, AB is equal to RQ, angle A is equal to angle R, AC is equal to RP. Write the name of the congruent triangles and find angle C. ठीक है, तो इस फिगर में हमें क्या क्या पता है कि AB जो है वो किसके इक्वल है? RQ के इक्वल, राइट। देन एंगल A is equal to एंगल R, एंगल A एंगल R के इक्वल है, और AC this side is equal to RP side। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम लिखना है हमें। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो कौन से क्राइटेरिया लग रहा है? बाय SAS ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल ABC। किसके कॉन्ग्रुएंट है? RQP, राइट। ट्रायंगल RQP, और हमें फाइंड करना है एंगल C, तो ये है एंगल C, किसके इक्वल होगा? एंगल P के, दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल C इज 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है, सबसे पहले रेडियस निकाल लें।
तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। तो पुट कर लेते हैं यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 तो 3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 तो दिस 2 एंड जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the total surface area of the hemispherical tank, right? Now the or part of question number 15 is write the amount of water displaced by a solid spherical wall of radius 14 centimeter. हमें amount of water displaced बतानी है कितनी होगी। अब जब हम एक spherical ball को पानी में डालेंगे तो कितनी होगी अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है दैट इज 4/3πr³। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल व्हिच इज 4/3 into pi is 22/7 and radius is 14 so this is 14 so this turns out to be 11,498.6 centimeter cube, which is the answer. Question number 16 is, in the given figure, triangle ABC is an equilateral triangle with each side of length 15 centimeter and O is a point in interior of triangle. If PQR are midpoints of AO, BO and CO respectively, then write perimeter of triangle PQR. तो हमें क्या दिया है ABC है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारी साइड्स लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 15 सेंटीमीटर। O कोई पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में और PQR मिड पॉइंट्स है AO, BO एंड CO के। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ट्रायंगल PQR का, राइट। हमें अगर साइड लेंथ मिल जाए PQR ट्रायंगल की तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब हमें दिया क्या है कि P क्या है मिड पॉइंट है, QR सारे मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में P जो है वो AO का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BO का मिड पॉइंट है। तो PQ क्या होगी पैरेलल टू AB and PQ is equal to half of AB which is half of 15। तो PQ कितनी आ गई हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल BOC देखें Q मिड पॉइंट है BO का R मिड पॉइंट है CO का। तो जो ये लाइन सेगमेंट QR है दिस विल बी पैरेलल टू BC एंड QR विल बी हाफ ऑफ BC। अब BC जो है वो तो AB के इक्वल है तो उसका हाफ भी हाफ किसके इक्वल होगा PQ के। तो QR कितना आ गया हमारे पास 7.5, ठीक है। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखें यहाँ पे भी R मिड पॉइंट है CO का, P मिड पॉइंट है AO का, तो PR जो है वो पैरेलल होगी AC के एंड PR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब हाफ ऑफ AC is 7.5 so PR is 7.5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया पेरीमीटर इज इक्वल टू 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 सेंटीमीटर which is 22.5 centimeter, which is the answer. Question number 17 is perimeter of equilateral triangle is 210 centimeter. Write all the sides of triangle. तो अगर मैं एक साइड x ले लूं तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी x एंड x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा x प्लस x जो हमें दिया है 210 के इक्वल। तो 3x is 210 तो x turns out to be 70 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या आ गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर।
70 centimeter and 70 centimeter. Right? Now, question number 18. Verify x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square. तो हमें ये वेरीफाई करना है, तो राइट हैंड साइड ले लें इसकी. राइट हैंड साइड है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, देन माइनस माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर minus x square y, then minus y into xy minus xy square minus y into y square minus y cube. Right? Now देखो x square y के साथ x square y कैंसिल आउट हो रहा है, x y square से x y square कैंसिल आउट हो रहा है, तो we are left with x cube minus y cube, which is what? Left hand side. Hence verified. Question number 19 is write two solutions of the equation 3 is equal to 2x plus 5. इसके दो सोल्यूशन लिखने हैं. ठीक है, तो लेट्स से x को मैं 0 ले लेती हूँ. तो व्हेन x is 0, y कितना आ रहा है? 3 is equal to 2 into 0 plus y. तो y turns out to be 3. तो एक सोल्यूशन आ गया मेरे पास 0, 3. ठीक है, तो लेट्स से x को 1 ले लेते हैं. अब x1 लिया तो 3 is equal to 2 into 1 plus y, that is 3 minus 2 is 5. तो y कितना आ गया? 1. तो एक और सोल्यूशन हमें क्या मिल गया? 1, 1. तो सोल्यूशंस लिखने थे, एक ये आ गया, एक ये आ गया. राइट? नेक्स्ट, 20th क्वेश्चन इज राइट द डिस्टेंस ऑफ p minus 6, 8 from origin. तो प्लॉट कर लेते हैं पहले. दिस इज y डैश, ठीक है. -6 यानी यहाँ पे -6 चले नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x में, एंड -8, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? कुछ यहाँ होगा. दिस इज -6, -8. दिस इज p. हमें निकालना है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, हमें चाहिए ये डिस्टेंस. ठीक है, कैसे निकालें? देखो, अगर मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये डिस्टेंस कितनी है जी? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस व्हिच इज x कोऑर्डिनेट. बट क्योंकि ये डिस्टेंस है तो क्या होगा? 6 यूनिट. राइट? और ये क्या है? हमें पता है यहाँ से 8 यूनिट्स है. राइट? और ये क्या है? 90 डिग्री. तो क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो OP स्क्वायर क्या आएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो OP स्क्वायर इज 36 प्लस 64. तो OP स्क्वायर आ गया 100. तो OP कितना आ गया हमारे पास? 10 यूनिट. So the distance of point P from origin is 10 units. This is the answer. Question number 21 is, in the given figure, O is the center of circle and angle AOB is 130 degree. Find the value of X, Y and Z. ठीक है, O सेंटर है और AOB एंगल हमें पता है 130 है. हमें फाइंड करने हैं X, Y, Z. ठीक है, तो जो हमें दिया उससे स्टार्ट करते हैं. अब 130 जो है वो कौन सी आर्क बना रही है? ए बी आर्क जो है वो सेंटर पे बना रही है 130 डिग्री. क्या ए बी आर्क कहीं और कोई और एंगल बना रही है? ए बी आर्क सी पे एंगल बना रही है y. राइट? दैट इज ए बी आर्क सेंटर पे बना रही है 130 और ए बी आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है y. तो y किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ angle AOB, right? Because angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc at the remaining part of the circle, right? So y is
हाफ इंटू 130, तो y हमारे पास कितना आ गया 65 डिग्री, राइट। अब देखो BD क्या है, हमारे पास एक डायामीटर है, ठीक है, और BD एंगल बना रहा है यहाँ पे, कितने एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री, तो दिस होल एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये पूरा 90 डिग्री है और y 65 है तो x कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो x टर्न्स आउट टू बी 25 डिग्री, ठीक है। अब रहता है z निकालें। ACBE क्या है, ACBE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसमें y और z क्या है ऑपोजिट एंगल्स, तो इनका सम किसके इक्वल होगा y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो z निकाल लेते हैं 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो z कितना आ गया हमारे पास 115 डिग्री, तो x y z हमने निकाल लिए, राइट। नाउ द और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, that is in an isosceles triangle if the vertex angle is twice the sum of the base angles, calculate the angles of the triangle। तो एंगल अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से एक एंगल जो है वो x है बेस एंगल, तो दूसरा भी क्या होगा x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल्स दो इक्वल होंगे, राइट। अब जो वर्टेक्स एंगल है वो किसके इक्वल है ट्वाइस द सम ऑफ, तो हमारा थर्ड एंगल क्या आया ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, बेस एंगल्स है x एंड x, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 into 2x which is 4x, ठीक है। एक एंगल x, दूसरा x एंड द थर्ड इज 4x, तो ट्राइंगल के तीन एंगल्स हमें पता है, तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, दैट मीन्स x plus 4x is 180 डिग्री, दिस इज 6x is equal to 180 डिग्री, so x turns out to be 30 डिग्री। हमें लिखने हैं सारे एंगल्स, तो एक तो आ गया 30 डिग्री, सेकेंड एंगल भी कितना है 30 डिग्री, और जो वर्टेक्स एंगल है वो है 4x, दैट इज 4 into 30 विच इज 120 डिग्री, तो एंगल्स हमारे पास आ गए 30 डिग्री एंड 120 डिग्री, which is the answer। 22nd क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, दिस इज 625 रेज टू द पावर 0.16 इंटू 625 रेज टू द पावर 0.09। अब देखो यहाँ पे भी 625 है, यहाँ पे भी 625 है, और दोनों का प्रोडक्ट है, तो बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, so this turns out to be 625 raised to power 0.16 plus 0.09, तो ये कितना आ गया 625 की पावर 0.25, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस टर्न्स आउट टू बी 625 रेज टू पावर 25 अपॉन 100, दैट इज 1/4। अब मैं 625 को क्या लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 4, राइट, इसकी पावर 1/4, तो 4 से 1/4 कैंसिल आउट, सो 5 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 5, so the value of this expression is 5। Question number 23rd is, in the figure AB is parallel to CD, so AB CD के पैरेलल है एंड x हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें ये एंगल्स दिए हुए हैं, अब पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं कुछ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं सच दैट ये इंटरसेक्ट कर रही है AE लाइन को एट पॉइंट F, ठीक है, तो CEF बन गया एक ट्रायंगल, और ये एंगल 125 जो है ये क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो एंगल CFE आ जाएगा हमारे पास 125 माइनस 20 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें x तक पहुंचना है, अब AB CD पैरेलल है, तो AB DF के भी पैरेलल है, और AE इसका ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो x और ये एंगल क्या होंगे
इक्वल होंगे, तो x किसके इक्वल होगा, एंगल CFE के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। सो x कितना आ गया हमारे पास, 105 डिग्री। यही फाइंड आउट करना था। अब इसका और पार्ट है, इन द गिवन फिगर इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ is parallel to SR, angle SQR is 25 degree and angle QRT is 60 degree, then find the values of x and phi। ठीक है, ये हमें परपेंडिकुलर दिया है PQ PS के, PQ पैरेलल है SR के, और ये एंगल्स हमें दिए हैं, और x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि PQ SR के पैरेलल है, PQ is parallel to SR, और अगर मैं ट्रांसवर्सल लूं QR, तो x plus 25 किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x plus 25 is 60 डिग्री, तो x कितना आ गया हमारे पास, 35 डिग्री। ठीक है, अब x निकल गया, ये एंगल हमें पता है, तो एंगल इन ट्रायंगल SPQ ट्रायंगल में बाय निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं बाय x प्लस वाई प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल लगा के, तो x की वैल्यू है 35 प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्रीज। तो x is 35, y is 55 degrees. That's the answer. 24th question is construct an angle of 52 and 1/2 degrees. तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल कर लेते हैं। So 52 and 1/2 degrees किसके इक्वल होगा, 105/2 degrees। ठीक है, मतलब हमें बाइसेक्टर चाहिए 105 डिग्री का, तो 105 कहाँ पे आएगा, 90 और 120 के बीच में। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट लगाई AB, अब हमें 90 डिग्री का चाहिए, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है। आर्क लगाई, इतनी ही आर्क, दिस इज 60 120, 60 और 120 को बाइसेक्ट करा, तो 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये 120 है। अब 105 जो है वो 90 और 120 के बीच में है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्ट करें, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 105 डिग्री। अब हमें चाहिए 105 का हाफ, तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करें, तो दिस एंगल, अगर मैं इसको नाम दूं C, तो एंगल CAB, दिस एंगल इज 52 and 1/2 डिग्रीज। यही कंस्ट्रक्ट करना था, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट सर्कुलर कोन विद बेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 90 सेंटीमीटर हाई, राइट द कैपेसिटी ऑफ कोन। अब राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस एरिया दिया है, तो बेस क्या होगा एक कोन का, सर्कल, मतलब हमें दिया है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट दैट इज 90 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करनी है कैपेसिटी ऑफ द कोन, मतलब हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी पता है और एच भी पता है, तो डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। So 1/3, now pi r square is 880 and h is 90, so 3 and 30. This turns out to be 26,400 centimetric cube, which is the capacity of the cone. Question number 26 is, with the help of given histogram, find approximately what percentage of students have weights between 45 kgs to 50 kgs। तो हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकालनी है जिनका वेट है बिटवीन 45 to 50 kgs। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
अब पहले आएगा 45 से 50 kgs के बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो देखें यहाँ से ये 45 टू 50 में है 13 स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ऐड कर दें इनको, तो 17 प्लस 5 22 प्लस 13 35 प्लस 5 40, so 13 upon 40 into 100, right? So 0, this turns out to be 4 3 12 1 4 2 ja 8 and 5 32.5%. This is the answer. Question number 27 is a circular park of radius 30 meter is situated in a colony. Three friends Deepak, Pankaj and Anurag are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of string of each phone. तो सबसे पहले जो दिया है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल और तीन दोस्त जो है वो, ये सर्कुलर पार्क है और तीन दोस्त है वो बैठे हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। तो अगर एक यहाँ पे है लेट्स से, तो एक यहाँ है, इधर है, तो लेट्स से दीपक को डिनोट किया डी से, पंकज को पी से एंड अनुराग को ए से, ठीक है। और एक टॉय टेलीफोन विद स्ट्रिंग जो है वो उन्होंने पकड़ी हुई है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। अब O अगर सेंटर है सर्कल का, तो OP और OD, OA, ये तीनों क्या होंगे हमारे रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है कितना है 30 मीटर, राइट। सो दिस डिस्टेंस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि तीनों दोस्त जो है वो बैठे हैं इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द बाउंड्री पे, तो जो ये ट्राइंगल DPA बना, ये क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो इसकी लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से DP इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू PA विच इज इक्वल टू X मीटर, राइट। हमें X फाइंड आउट करना है। तो अब ये सर्कल है, मैं सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ ऑन AB, तो सेंटर से पास कर रही हुई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द कॉर्ड, तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, राइट। लेट्स से दिस इज M। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन जो है वो एक ही लाइन पे आते हैं, तो अगर मैं O से इसको एक्सटेंड करूंगी लाइन को, तो वो D पे ही कट करेगी जाके, राइट। तो DM जो है हमारे पास एक लाइन आ गई। तो अब देखें इन ट्राइंगल DMP, तो इन ट्राइंगल DMP में हाइपोटेन्यूज है DP, so x स्क्वायर इज इक्वल टू DM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इन ट्राइंगल DMP। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस, अब जो PM है वो क्या है, अगर PA पूरी x है तो PM इज x अपॉन 2 एंड M इज ऑल्सो x अपॉन 2, राइट। So this is x upon 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से DM फाइंड आउट कर लेते हैं। So DM स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, so DM स्क्वायर इज 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो DM हमारे पास कितना आ गया, √3 अपॉन 2x मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास DM। अब जो छोटे वाला ट्राइंगल है OPM, इन ट्राइंगल OPM, OPM में OP स्क्वायर हमें पता है 30 का स्क्वायर, क्योंकि OP रेडियस है। दिस इज इक्वल टू PM स्क्वायर यानी x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है। अब 30 स्क्वायर 900, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस OM चाहिए हमें। DM हमें पता है, DM हमने निकाली
√3/2 x, और OM हमें फाइंड आउट करनी है, OD भी पता है, तो OM क्या होगा, DM माइनस DO, दैट इज OM इज DM √3/2x माइनस DO, दैट इज 30 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 900 x square plus 4, this is 3x square upon 4 plus 900 minus 30 √3x, a minus b whole square लगा के, अब 900 से 900 कट, this turns out to be x square minus 30 √3x is equal to 0. That means x into x minus 30 √3 is 0. अब x हमारे पास ट्राइंगल की साइड है, तो इट कैन नॉट बी 0, तो अगर ये 0 नहीं है तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, दैट मीन्स x माइनस 30 √3 इज 0, तो यहाँ से x आ गया हमारे पास 30 √3 मीटर, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 30 √3 मीटर। Question number 28 is, if A is equal to 1/5 minus 2 √6 and B is equal to 1/5 plus 2 √6, then find the value of A cube plus B cube. तो A cube plus B cube हमें निकालना है, A भी हमें given है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। So A is 1/5 minus 2 √6, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, रैशनलाइज करके। अब यहाँ पे 5 minus 2 √6 है, तो 5 plus 2 √6 से मल्टीप्लाई एंड 5 plus 2 √6 से डिवाइड, तो A आ गया 5 plus 2 √6 अपॉन A minus B into A plus B, which is A square minus B square, that is 5 square minus 2 √6 whole square। तो ये आ गया 5 plus 2 √6 अपॉन 25 minus 4 into 6 24, that is 1। So A हमारे पास आ गया 5 plus 2 √6, ठीक है, B निकालते हैं। So B is 1/5 plus 2 √6, रैशनलाइज करेंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो हम रैशनलाइज करेंगे बाय 5 minus 2 √6, right? So B is 5 minus 2 √6 upon A plus B into A minus B. Again A square minus B square, that is 5 square minus 2 √6 का whole square, which is 1. So 1. So B आ गया हमारे पास 5 minus 2 √6. तो A भी आ गया, B भी आ गया। अब हमें निकालना है A क्यूब प्लस B क्यूब। तो A क्यूब प्लस B क्यूब को देखे कौन सी आइडेंटिटी याद आती है, A प्लस B होल क्यूब की, विच इज इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। तो A भी है हमारे पास, B भी है, पुट कर देते हैं। तो A प्लस B होल क्यूब, दैट इज 5 प्लस 2 √6 प्लस 5 minus 2 √6 whole cube, which is equal to A cube plus B cube plus 3 into A is 5 plus 2 √6, B is 5 minus 2 √6 into A plus B, 5 plus 2 √6 plus 5 minus 2 √6, right? तो 2 √6 से 2 √6 कैंसल, यहाँ पे आ गया 10 क्यूब। अब यहाँ देखते हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 इंटू, अब ये है 5 प्लस 2 √6 इंटू 5 माइनस 2 √6, A प्लस B इंटू A माइनस B, और अभी हमने सिंप्लीफाई किया था इसको, दिस टर्न्स आउट टू बी 1, तो ये है 1 इंटू, यहाँ पे भी 2 √6 से 2 √6 कैंसल, तो क्या बच गया 10। हमें निकालना है A क्यूब प्लस B क्यूब, तो A क्यूब प्लस B क्यूब इज 10 क्यूब, दैट इज 1000 माइनस 3 इंटू 10, दैट इज 30। तो A क्यूब प्लस B क्यूब कितना आ गया हमारे पास, 970। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इज, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो
तो ट्रायंगल बना लेते हैं एक। Let's say this is triangle ABC। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो टू प्रूव, let's say this is angle 1, angle 2, angle 3, right? तो टू प्रूव है angle 1 प्लस angle 2 प्लस angle 3 is 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको प्रूव करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पैरेलल टू BC एंड पासिंग थ्रू A। तो BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें और A से पास करती हुई। तो लेट्स से दिस इज द लाइन DE। ठीक है, अब ये लाइंस पैरेलल है। लेट्स से दिस एंगल इज एंगल 4 एंड दिस इज 5, राइट? नाउ DE is parallel to BC and AB is the transversal। तो क्या होगा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, बाय ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट? अगेन DE जो है वो पैरेलल है BC के और AC क्या है हमारे पास ट्रांसवर्सल। तो अगर AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। So angle 3 is equal to angle 5। Again alternate angles हैं, right? अब DE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। दीज आर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, राइट? अब यहां से देखें एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 30 इज, in the given figure a semicircle is drawn with ACS diameter if AB is equal to BC is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region। ठीक है, हमें इस shaded region का एरिया निकालना है और हमें पता क्या है कि AC क्या है, डायमीटर है इस सेमीसर्कल का, राइट? और AB 7 है और BC भी 7 है, राइट? तो सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट? अगर हम सेमी सर्कल के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? सर्कल के एरिया का हाफ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? हमें चाहिए R, B एंड H। ठीक है, अब B एंड H तो हमें मिल गए क्योंकि एरिया ट्राइंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो इसके हो जाएंगे। अब हमें चाहिए R निकालने के लिए हमें पता क्या है, AC डायमीटर है, राइट? अगर हमें डायमीटर मिल जाए रेडियस हम निकाल लेंगे। अब AC डायमीटर है और AC ट्राइंगल ABC में भी आ रहा है और ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। अब दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 49 AC स्क्वायर। तो AC यहां से कितना आ रहा है √98 विच इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AC मिल गया हमें तो R भी निकाल लेंगे। R क्या होगा, हाफ ऑफ AC, राइट? तो पुट कर देते हैं 1/2 इंटू
22/7 into r, which is 7√2/2 into 7√2/2 minus 1/2 into base 7 into 7. ठीक है, तो 7 से 7 कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट. दिस टर्न्स आउट टू बी 154/4 माइनस 49/2 विच इज एलसीएम आ गया 4, तो 154 माइनस 98 विच इज 56/4 and this turns out to be 14 centimeter square. So area of shaded region is 14 centimeter square. Question number 31 is, if AB and CD are two chords of a circle such that AB is equal to 8 centimeter, CD is equal to 16 centimeter and AB is parallel to CD. If the distance between AB and CD is 4 centimeter, find the radius of the circle. तो हमें दिया क्या है, AB 8 सेंटीमीटर है एंड CD जो है वो 16 सेंटीमीटर है और AB जो है वो CD के पैरेलल भी है, राइट. और हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD है 4. ठीक है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऑन AB, दिस M, तो ये क्या करेगा, AB कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, राइट. तो ये AM इज इक्वल टू MB हो गया. अब AB हमें 8 सेंटीमीटर दी, तो AM इज इक्वल टू MB, तो AM कितनी होगी 4 सेंटीमीटर और MB भी 4 सेंटीमीटर, राइट. अब AB CD के पैरेलल है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो O से ये लाइन हमने ड्रॉ करी, जैसे दिस पॉइंट इज N और ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी इक्वल होंगी. अब CD लेंथ हमें दी है 16 सेंटीमीटर, तो CN कितनी होगी 8 एंड सिमिलरली ND भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, राइट. और हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, तो AB एंड CD के बीच में डिस्टेंस ये है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, राइट. हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमें OC निकालना है, लेट्स से इट इज R. तो मैं अगर OA को भी ज्वाइन करूं तो OA भी क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OA इज ऑल्सो R, राइट. तो हमें रेडियस निकालना है. अब हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, तो इनका यूज करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है. तो पहले इन ट्राइंगल CON, इन ट्राइंगल CON, राइट, R स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON, राइट. अब ON को हम मान लेते हैं X, तो हमारे पास क्या आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 8 स्क्वायर 64 प्लस ON स्क्वायर दैट इज X. ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल AOM, राइट, इन ट्राइंगल AOM. AOM में AO स्क्वायर इज R स्क्वायर, किसके इक्वल होगा ये AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. तो AM स्क्वायर इज 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस, अब OM स्क्वायर क्या है, दिस डिस्टेंस इज 4, दिस इज X, तो ये पूरी क्या होगी X प्लस 4 प्लस X प्लस 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो R स्क्वायर इज 16 प्लस X स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8X. तो यहाँ से हमारे पास R स्क्वायर आ गया 32 प्लस X स्क्वायर प्लस 8X, राइट. अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें, यहाँ पे भी R स्क्वायर है, यहाँ पे भी R स्क्वायर है, तो इक्वेट कर दे, क्या आएगा 64 प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस X स्क्वायर प्लस 8X, राइट. X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 8X हमारे पास क्या आ गया 32, तो X आ गया हमारे पास
4 सेंटीमीटर, राइट। अब x आया हमारे पास, बट हमें फाइंड क्या करना है, r। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r स्क्वायर इज 64 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो r स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 80। तो r इज रूट 80, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, r इज 4 रूट 5 centimeter, which is the answer. The or part of question number 31 is AB and AC are two chords of circle of radius r such that AB is equal to 2AC. If P and Q are distances of AB and AC from the center respectively, prove that 4Q square minus 3R square is equal to P square. तो दो chords हैं सर्कल में, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल विद सेंटर O, राइट। अब AB और AC दो कॉर्ड्स हैं। AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AC, तो लेट्स से दिस इज AC एंड दिस इज AB, राइट। और क्या दिया है, इफ P एंड Q आर डिस्टेंसेस ऑफ AB एंड AC फ्रॉम द सेंटर रिस्पेक्टिवली। तो O से AB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, this let's say M, this distance is P and O से AC का distance is given, let's say this is N and this is given to be Q, right। और सर्कल का रेडियस क्या है, R। तो अगर मैं OA को ज्वाइन कर दूं तो OA लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। हमें क्या करना है, P, Q और R में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल AMO, AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AO, राइट। अब AM स्क्वायर, अब जब हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM इज इक्वल टू MB एंड दैट इज AM किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ AB के, राइट। तो AM हो गया हाफ ऑफ AB स्क्वायर प्लस MO हमें दिया हुआ है P और AO है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। AB स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4R, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल AON, तो इन ट्रायंगल AON में ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर, ठीक है। अब ON स्क्वायर पता है हमें Q, तो Q स्क्वायर प्लस AN, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इक्वल है। और ये किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ AC के इक्वल, राइट। तो Q स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू AO इज द रेडियस, तो R, ठीक है। अब AC और AB में एक रिलेशन हमें पता है, दैट इज AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AC है, तो यहाँ से AC क्या होगा, AB बाय 2, राइट। तो AC की जगह हम पुट कर देते हैं AB बाय 2, तो Q स्क्वायर प्लस AC दैट इज AB अपॉन 2 और एक तो ऑलरेडी है, तो AB अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये आ गया Q स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करें, 16 Q स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू
इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, यहाँ P आ रहा है, R आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ R आ रहा है और साथ में AB आ रहा है, बट हमें AB नहीं चाहिए तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो AB क्या होगा, AB स्क्वायर इज 4R स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर, राइट। इसको पुट कर देते हैं, 16Q स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर, ठीक है। अब 16Q स्क्वायर प्लस माइनस 4P स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर माइनस 16 दैट इज माइनस 12R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 4, तो 4 से डिवाइड करें, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 4Q स्क्वायर माइनस हमें चाहिए 3R स्क्वायर यहाँ पे और दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर। यही रिलेशन हमें प्रूव करना था, हैज द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 5.6 centimeter, angle B is 30 degree and AB minus AC is 3 centimeter। तो सबसे पहले BC हमें दिया हुआ है तो R लाइन सेगमेंट लगाते हैं BC दिस इज 5.6 सेंटीमीटर और क्या दिया है हमें, एंगल B 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना लेते हैं, 60 और 60 को बाई 6 करेंगे, दिस इज 30 डिग्री, राइट। अब अगर हमें AB दी होती तो B पे कंपास से आर्क लगाते और ABC हमें मिल जाता, बट हमें दिया क्या है, AB माइनस AC, AB माइनस AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब AB क्या है 3 प्लस AC, राइट। तो B पे कंपास रखी, 3 सेंटीमीटर की आर्क कट करी, लेट्स से दिस पॉइंट इज D। तो अगर ये 3 है तो A पॉइंट हमें इसी लाइन पे कहीं मिलेगा, राइट। लेट्स से A पॉइंट यहाँ पे राइट। अब A यहाँ पे है ना। अब अगर ये 3 है तो ये लेंथ क्या होगी AC, है ना, और ये भी क्या है AC, मतलब ये और ये लेंथ क्या है इक्वल, मतलब A पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो D से और C से इक्वल है, और वो कहाँ पे होता है, CD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस पे, जहाँ पे ये BX लाइन को कट कर रहा है दैट विल बी A पॉइंट, तो A को C से ज्वाइन किया तो ABC जो है वो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आएगा। अब ये था मेथड, अब इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले BC बनाई 5.6 सेंटीमीटर, एंगल B बनाया 30 डिग्री का, राइट। फिर हमने एक आर्क लगाई 3 सेंटीमीटर की, B पे कंपास रखी 3 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट इज D। अब CD को ज्वाइन किया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जहाँ पे ये BX लाइन को कट कर रहा है दैट इज आर A पॉइंट, तो ज्वाइन AC, तो ABC is the required triangle। Question number 33 is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। तो ये equation दी है, conversion के लिए use होती है। The first part is, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। तो हमारे पास इक्वेशन है F is equal to 9/5 into
3 प्लस 32। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमें सेल्सियस लेना है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमें लेना है फ़ारेनहाइट, राइट। तो टेबल बना लेते हैं। तो एक्स साइड सेल्सियस है और अलॉन्ग वाई है फ़ारेनहाइट। तो वैल्यूज पुट कर देख लेते हैं। सबसे पहले C 0 तो F is 32, राइट। देन हम पुट करते हैं सेल्सियस को -5, तो हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट 23। देन -10 पुट किया गया सेल्सियस को, तो हमारे पास आ गया 14, राइट। तो प्लॉट कर लेते हैं 0 एंड 32। तो यहाँ कहीं होगा एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट मिल गया? -5 23, तो दिस इज -5 और 23, तो कहीं, राइट। देन -10, 14, दिस इज -10 14, तो ये 10 14 यहाँ, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। This linear equation, this is the graph of the linear equation given by this relation, right? So graph बन गया हमारा। Now the second question is, if the temperature is 30 degree Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? तो Celsius में temperature S is equal to 9/5। अब हमें Celsius में temperature दिया है 30, तो C is 30 plus 32, so 5 6 are 32, so F turns out to be 54 plus 32, which is equal to 86 degree Fahrenheit, right? Now third part is, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? तो हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, दैट इज 95। F की जगह पुट कर दिया हमने 95, हमें सेल्सियस में निकालना है, तो 9/5 into 3 plus 32, राइट। तो यहाँ से हम C कैलकुलेट करेंगे, तो C टर्न्स आउट टू बी 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये निकालना था, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट है, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹by, write a linear equation for this information and draw its graph. तो टैक्सी फेयर कैसे है? अगर 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो 8 रुपए, राइट। और इसके बाद एक के बाद जितने भी किलोमीटर चल रहे हैं तो उसमें हर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए ₹5, राइट। तो एक के लिए 8 रुपए हैं। अगर 2 किलोमीटर चले तो ₹8 प्लस 5। अगर 3 किलोमीटर चले तो 8 प्लस सेकेंड किलोमीटर के लिए 5 प्लस थर्ड के लिए भी 5, तो 5 into 2। वैसे ही 4 चले तो 8 प्लस 5 into 3, राइट। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 प्लस 5 into 1 है यहाँ पे, अगर मैं 1 को लिख दूँ 2 minus 1, राइट। अब इसको लिख सकती हूँ 8 प्लस 5 into 3 minus 1, 3 minus 1 is 2. Next is 8 plus 5 into 4 minus 1, that is 3. ठीक है। तो अगर मैंने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो फेयर क्या होगा, 8 प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1, 3 था 3 माइनस 1, यहाँ पे x है तो x माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगा हमारा x किलोमीटर के लिए फेयर, और टोटल फेयर हमने डिनोट करना है बाय ₹by। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लें इसको,
8 plus 5x minus 5 is y and 5x plus 3 is equal to 5. ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, राइट। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। x को 0 पुट किया, y इज 3, x को 1 पुट किया, y इज 8। अब x को -1 पुट किया तो -5 प्लस 3 दैट इज -2। तो वैल्यूज आ गई हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन बनाया, x एक्सिस y एक्सिस। अब अलोंग x एक्सिस हमारा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड अलोंग y एक्सिस है हमारी टोटल प्लेन, राइट। तो फर्स्ट है 0 एंड x इज 0, y इज 3। x 0 है, y इज 3। x is 1, y is 8. x is 1, y is 8. And x is -1, y is -2. तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। This is the graph of the linear equation y is equal to 5x plus 3, which is the answer. Question number 34 is, prove that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Using the above result, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. तो पहले first part करते हैं, that is angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. तो isosceles triangle बना लेते हैं। This isosceles triangle A, B, C, इसमें AB, AC के equal है। हमें prove क्या करना है? To prove है that angles opposite to equal sides. अब AB के opposite angle है angle C और AC के opposite angle है angle B। हमें प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, राइट। तो कैसे प्रूव करें? अब क्योंकि इक्वल साइड्स है, तो अगर हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएं जिनमें ये दोनों एंगल्स आते हो तो कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, प्रूव कर लेंगे। अब हमें ट्राइंगल चाहिए, राइट, दो ट्राइंगल्स चाहिए इनफैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करा मैंने, जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे, राइट। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। दो ट्राइंगल्स मिल गई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, AC, ठीक है। AB तो AC के इक्वल है, गिवन है, राइट। अब एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के, क्योंकि हमने AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर लिया है, राइट। और क्या है, AD जो है वो कॉमन साइड है, ठीक है। तो बाई SAS कॉन्फ्लुएंसी बाय SAS triangle ABD is congruent to triangle ACD, right? So angle B is equal to angle C. Angle B angle C के equal है by corresponding part of congruous triangles, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। सेकंड देखें। सेकंड है, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each, और हमें शो करना है यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। दिस इज PQR, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों
साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60। अब यूज करना है हमें इस रिजल्ट को, तो दो इक्वल साइड्स ले लेते हैं। अब पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो पी क्यू के ऑपोजिट एंगल है एंगल आर, एंगल आर, और क्यू आर के ऑपोजिट एंगल है एंगल पी, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, अब पी आर के ऑपोजिट एंगल है क्यू, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू क्यू आर के ऑपोजिट एंगल है एंगल पी, एंगल पी। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, अब इक्वल एंगल्स तो आ गए, दैट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 3x is 180 डिग्री एंड x is 60 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, हेंस द प्रूफ। Question number 35 is M and N are respectively the midpoints of the non-parallel sides PQ and SR of a trapezium PQRS. Prove that MN is parallel to PS and PS plus QR is equal to 2MN. तो ट्रेपेजियम की बात हो रही है, तो बना लेते हैं ट्रेपेजियम PQRS। ट्रेपेजियम PQRS। अब नॉन पैरेलल साइड्स PQRS, तो ये पैरेलल साइड्स है। नॉन पैरेलल साइड्स है PQ एंड SR, उनके मिड पॉइंट्स है M एंड N, तो इसका मिड पॉइंट M और SR का मिड पॉइंट, राइट। प्रूव दैट MN इज पैरेलल टू PS, तो ज्वाइन कर लेते हैं MN को। ठीक है, तो टू प्रूव क्या है कि MN पैरेलल है PS के एंड PS प्लस QR इज इक्वल टू 2MN, राइट। मतलब PS प्लस QR इनका सम जो है वो ट्वाइस ऑफ MN के इक्वल है। अब पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, दैट इज MN जो है वो पैरेलल टू PS है। अब हमें मिड पॉइंट्स दिए हैं और मिड पॉइंट्स लगते हैं ट्राइंगल में, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना हो अगर, तो हम एक ट्राइंगल बना लें जिसमें ये दोनों मिड पॉइंट्स आते हो, राइट। तो P को N से ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे कट करिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज T। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल बन रही है हमारे पास PQT, तो अगर इसमें हम प्रूव करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से तो PS के लिए प्रूव हो जाएगा, बट उसके लिए हमें N जो है वो PT का मिड पॉइंट चाहिए, राइट। तो किसी तरह N को PT का मिड पॉइंट प्रूव कर दें, चलो देखते हैं। अब देखो PSN ट्राइंगल और TRN ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। अब N जो है वो SR का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, अब हमें एक एंगल और मिल जाए तो हो जाएगा। अब और क्या पता है हमें, PS जो है वो QR के पैरेलल है ना, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है और SR ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल PNS is congruent to triangle PNR। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो
N is equal to NT by CPCT, राइट। और PS किसके इक्वल है? PS जो है वो TR के इक्वल है बाई CPCT। तो अब हमारे पास N जो है वो मिड पॉइंट आ गया इस लाइन का। तो इन ट्राइंगल PQT M is the midpoint of PQ and N is the midpoint of PP. So by midpoint theorem, MN is parallel to QT, right? MN is parallel to QT and MN is equal to half of QT, right? तो MN जो है वो QT के पैरेलल आ गई। अब QT PS के पैरेलल है, राइट? तो अब MN parallel to QT है and PS parallel to QT है, which implies MN is parallel to PS। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, राइट? अब बच गया सेकंड पार्ट, तो ये वाला यूज करें, राइट? MN जो है वो हाफ ऑफ QT है, दैट मीन्स MN है क्या? हाफ ऑफ QT क्या है? QR प्लस RT, QR प्लस RT, राइट? तो 2MN किसके इक्वल है? QR प्लस, अब जो RT है वो हमने किसके इक्वल प्रूव करी है? PS के, राइट? तो RT की जगह आ गया PS। तो 2MN इज इक्वल टू QR प्लस PS, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 35 का और पार्ट है। A square is inscribed in an isosceles right triangle so that the square and the triangle have one angle common. Show that the vertex of the square opposite the vertex of the common angle bisects the hypotenuse. ठीक है, तो एक isosceles right triangle की बात हो रही है, बना लेते हैं। This is A, B, C, isosceles right triangle है। अब इसमें हमने स्क्वायर इंस्क्राइब करना है और इनमें एक एंगल जो है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो कॉमन एंगल कौन सा हो सकता है? सिर्फ ये वाला, राइट? तो यहाँ से बना लेते हैं, एक साइड यहाँ से आई तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा होगा। इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है, मतलब वर्टिसेस जो है वो ट्राइंगल को टच करेंगे, ठीक है। तो नेम दे देते हैं इसको DEF, ठीक है। हमें प्रूव करना है वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑपोजिट द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल। तो कॉमन एंगल के ऑपोजिट वर्टेक्स है E जो है वो बाइसेक्ट कर रही है हाइपोटेन्यूज को। तो टू प्रूव है E बाइसेक्ट हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, ठीक है। तो कैसे करें? अब हमें दिख रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाई CPCT इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो ट्राई करते हैं प्रूव करने की। तो इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो देखें, अब ये स्क्वायर है, राइट? तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, दैट मीन्स FE is equal to ED, sides of the square, right? और हमें पता क्या है, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, दिस इज गिवन टू अस। अब मुझे एक एंगल मिल जाए या एक साइड मिल जाए तो हो जाएगा। देखें, इस ट्रायंगल में हमें साइड तो नहीं मिल रही कोई, पर एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल। अगर ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है और ये लाइन है, तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। लीनियर पेयर बना रहे हैं और इस ट्रायंगल में हमें 90 डिग्री मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये वाला एंगल, राइट? तो एंगल
FE is equal to angle CDE 90 degree. So by angle side, by AAS criteria, triangle AFC is congruent to triangle CDE. तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. दैट मीन्स AE is equal to C by CPCT. दैट मीन्स E जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AC को. एज द प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 36 is the length, breadth and height of cuboidal tank are 150 centimeter, 120 centimeter and 110 centimeter respectively. The tank has 1,29,600 centimeter cube of water in it. 100 porous bricks, each having dimensions 20 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter, are placed in the tank. Calculate the rise in the water level of the tank if each brick absorbs 1/10 of its own volume. तो हमारे पास एक क्यूबॉइडल टैंक है, तो इट विल बी लाइक दिस इज आवर टैंक, जिसमें इतनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो लेट्स से ना पानी जो है वो उसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी. ठीक है. और इसके डायमेंशन हमें पता है. लेंथ इज 150 सेंटीमीटर, breadth is 120 centimeter and height is 110 centimeter. ठीक है. अब इसमें 100 porous bricks, जिसके डायमेंशंस हमें दिए हैं, तो ब्रिक्स कैसी होगी? क्यूबॉइडल. ब्रिक कुछ ऐसी होगी. अब ब्रिक के डायमेंशंस हमें पता है 20, 10 and 10, राइट. इसमें प्लेस की. Calculate the rise in the water level of the tank if each brick absorbs 1/10 of its own volume. ठीक है. एक ब्रिक है, वो अपनी वॉल्यूम का 1/10 जो वो अब्सॉर्ब कर लेती है. सबसे पहले वॉल्यूम निकालें. तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक दैट इज 20 into 10 into 10. दिस इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक ब्रिक की वॉल्यूम इतनी है, तो 100 ब्रिक्स की कितनी होगी? 2000 into 100 सेंटीमीटर क्यूब. so this is 2125 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. अब एक ब्रिक जो है वो 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम अब्सॉर्ब करती है, तो ये टोटल वॉल्यूम है. अब इसमें से 1/10 जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है, तो अब्सॉर्ब्ड वॉल्यूम is 1/10 of, so this much volume is absorbed. तो हमें राइज निकालना है. कितना है? तो कितना हुआ राइज? इतनी जो है वो राइज हो रहा है, लेकिन इतना अब्सॉर्ब हो रहा है. तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट विल बी दी वॉल्यूम जितनी इंक्रीज हुई. तो इंक्रीज वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 2 lakh minus 20,000. This turns out to be 1,80,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. ये तो वॉल्यूम जितनी इंक्रीज हुई वो हमें मिल गई. हमें निकालना क्या है? राइज इन दी वाटर लेवल. ठीक है. अब पहले यहाँ था पानी, अब हो गया यहाँ पे चला गया. बट ठीक है.
हमें फाइंड क्या करना है कि हाइट पहले इतनी थी, अब कितनी होगी हाइट, ये कितनी इंक्रीज हुई, राइट। तो कैसे निकालें? अब हमें वॉल्यूम पता है और हमें क्यूबॉइड के डायमेंशंस भी पता है, तो एच ले लेते हैं, राइज इन दी हाइट। तो एच हमने ले लिया, हाइट राइज इन दी वाटर लेवल, ठीक है। तो क्या होगा, 150 इंटू 120 इंटू एच, किसके इक्वल होगा ये, दिस वॉल्यूम, राइट। तो 1,80,000। तो यहाँ से h फाइंड आउट कर लेते हैं, 0 0, तो h turns out to be 10 centimeter. So the rise in the water level of the tank is 10 centimeter. That's the answer. Or part of question number 36 is, a toy is in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on another end. The height and the radius of cylindrical part are 13 centimeter and 5 centimeters respectively. The radii of hemispherical and conical parts are the same as that of the cylindrical part. Find the cost of manufacturing of the 15 such toys if height of conical part is 12 centimeter and cost of metal used is rupees 0.48 per centimeter square. Right? अब एक टॉय है, उसकी शेप कैसी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड ए कोन ऑन दी अनदर एंड, राइट। और हमें पता है सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 13, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसके एक एंड पे तो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का रेडियस और कोनिकल पार्ट का रेडियस सेम है एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब ऐसा होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। और सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस भी सेम है, मतलब यहीं पे आएगा। और कोनिकल पार्ट की हाइट हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो बना लेते हैं। राइट, कुछ ऐसा टाइप का शेप है टॉय का। अब हमें पता क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 13 सेंटीमीटर और कोनिकल पार्ट की हाइट पता है हमें 12 सेंटीमीटर, राइट। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 15 सच टॉयज और रेट हमें दिया हुआ है। अब अगर हमें एक टॉय के लिए कितनी एरिया यूज हो रहा है पता चल जाए, 15 के लिए निकाल लेंगे, कॉस्ट भी निकाल लेंगे, राइट। अब इसे बनाने के लिए कितना एरिया यूज हो रहा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ये कोनिकल पार्ट है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ वन टॉय कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 पाई, अगर मैं इसका रेडियस r ले लूँ, हाइट h1 ले लूँ, तो 2 पाई r h1, राइट, प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट का, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि रेडियस जो है वो सेम है तो r स्क्वायर प्लस कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई r n, राइट। अब हमें r पता है, h1 पता है, r पता है, यहाँ पे भी r पता है, बट l नहीं हमें पता, तो l फाइंड आउट करें। अब हमें पता है ये 5 है, ये 12 है, राइट। तो स्लांट हाइट कितनी आएगी, स्लांट हाइट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l स्क्वायर इज 144 प्लस 25 दैट इज 169, तो l इज 13, l हमारे पास आ गया 13, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं और एरिया निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर और यहाँ पाई आर, मतलब पाई आर तो कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 22/7 इंटू आर,
R हमें पता है 5, अंदर बच गया 2H1 प्लस 2R प्लस L, राइट। तो 22/7 इंटू 5, 2 इंटू H1, H1 है हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो 2 इंटू 13 26 प्लस 2 इंटू R दैट इज 10 प्लस प्लांट हाइट अभी निकाली हमने 13, राइट। So this turns out to be 22/7 into 5 into, इसको ऐड करेंगे तो 49, 7 से 49 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कितना आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज दी कितना एरिया यूज हो रहा है एक टॉय बनाने के लिए, ठीक है। अगर एक के लिए इतना है तो 15 के लिए कितना होगा 15 इंटू 770, एरिया 15 टॉय is 15 into 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास कॉस्ट है ₹0.48, राइट। हमें कितने के लिए निकालनी है 15 इंटू 770, तो 15 इंटू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या होगी 0.48 इंटू 15 इंटू 770। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹5544। So this much amount is needed for manufacturing 15 such toys, right? And this was the last question of this